Now everybody, 1, 2, 3. She's a jolly good fellow. She's a jolly good fellow. She's a jolly good fellow. And so say all of us. Welcome back, Alethea. Now back to work, everybody. Come on. Wow. Look at you. ये कक्कर तो कमाल की चीज है यार. He is a genius. मैं तो 9 PM न्यूज के सारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स उसके पास भेजूंगा. बिल्कुल. I mean, just look at you. सर, अगर आपने मुझे पूरी तरह से एग्जामिन कर लिया तो क्या हम काम भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लें? Of course. तुम्हारी अगली स्टोरी हो तुम. पहले ट्रेजेडी यानी एक्सीडेंट, लॉस, देन होप, आशा की किरण, नरेश कक्कर, फिर जीत, मेडिकल साइंस की और तुम्हारे विल पावर की. और इस कहानी को बताओगी तुम अपने आप. दिस स्टोरी हैज ऑल द मसाला इट नीड्स. वेल सर, लेकिन ये थोड़ा पर्सनल है, बट यस आई मस्ट से कहानी में दम जरूर है. ओके, लेट्स डू इट. ग्रेट. अब बताओ इसके लिए तुम्हें क्या सपोर्ट चाहिए? ओके सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए डॉक्टर कक्कर के बारे में, स्पेशली उनके लाइफ के बारे में. ऐसी कोई भी बात, एनीथिंग पॉसिबल जो उनके ऑफिशियल बायोडेटा में नहीं हो. ठीक है, डन. और सर, डॉक्टर कक्कर की एक पेशेंट थी मड आइलैंड में विद अ वेरी इंटरेस्टिंग केस हिस्ट्री. आज मैं उसे मिलने जा रही हूँ. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. गो गो गो, रन, कीप इन टच एंड गुड लक. हेलो आंटी. कैसी हो बेटी? आंटी मैं ठीक हूँ. मैंने कहा ना आंटी मैं आऊँगी. हाँ हाँ, चलो चलो अंदर चलो. मैंने इस रूम को वैसा ही रखा है, ये सोचकर कि एक दिन वो जरूर आएगी. आंटी, आपकी बेटी मॉडलिंग करती थी? नहीं, पहले नहीं. ऑपरेशन के बाद जब डॉक्टर कक्कर ने उसे सलाह दी तो उसने कुछ फोटोज खिंचवाई, इधर उधर दिखाई. लापता होने के बाद डॉक्टर कक्कर ने कहा कि हो सकता है कि वो खुद घर छोड़कर जाना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा क्यों करती? मैंने तो उसे कुछ करने के लिए कभी मना नहीं किया. मैं बाहर हूँ. Come on, Anita. Give me something. Damn it. अफसाना? आंटी, मुझे अनीता के बारे में कुछ भी पता चले तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी. और हाँ आंटी, अगर डॉक्टर कक्कर आपको फ़ोन करे या आपसे मिले तो प्लीज़ उन्हें बताइएगा नहीं कि मैं आपसे मिलने आई थी. ओके ओके आंटी, ठीक है. थैंक यू आंटी. गॉड ब्लेस यू. देखो अलीफिया, डॉक्टर कक्कड़ ने तुम दोनों की शक्लें एक जैसी क्यों बनाई ये तो मैं नहीं जानता, मगर उनका अंदाजा ठीक भी हो सकता है कि अनीता घर छोड़ना चाहती थी. क्यों? टू गेट अ बेटर लाइफ. एक मॉडल या एक्ट्रेस बनने की ख्वाहिश, स्पेशली अगर वो अब तुम्हारी तरह दिखती हो. और ये अफसाना आखिर है क्या? एक नाम ही तो है. शी कुड जस्ट बी अ फ्रेंड. तो रोहन, मैं क्या कह रही हूँ, लेट मी ट्राई एंड फाइंड हर. अगर कुछ मिल जाए तो ग्रेट, और अगर नहीं तो बात खत्म. प्रॉब्लम बेसिकली है अलीफिया कि तुमने कई दिनों से कुछ काम नहीं किया है, इसलिए तुम कुछ ज्यादा इमेजिन कर रही हो. क्या जरूरी है कि तुम इसी स्टोरी को फॉलो करो? तुम इस मैच फिक्सिंग के चक्कर के पीछे क्यों नहीं पड़ती?
तुम्हें देखकर तो कोई भी क्रिकेटर सब कुछ उगल देगा। एक मिनट, तुम बार बार मेरे इस नए चेहरे के पीछे क्यों पड़े रहते हो? हाँ, क्या कुछ इनडायरेक्टली कहना चाहते हो? क्या मैं कुछ इनडायरेक्टली कहना चाहता हूँ? आई डोंट नो, शायद मुझे अपने आप को एनालाइज करना चाहिए। क्यों? एक मिनट डॉक्टर, अपने पेशेंट्स के साथ थोड़ा सा भी रोमांटिक होना बिल्कुल अनएथिकल होता है। उसके बारे में मैं एक सेकंड ओपिनियन लेना चाहूंगा। अलीफिया जैसा चेहरा मैंने पहले बनाया है। अचानक ये सवाल क्यों? डॉक्टर, 2 दिन पहले कोई मिसेस फर्नांडिस अलीफिया को मिलने आई थी। वो अलीफिया को अपनी बेटी अनीता समझ रही थी। कोई अनीता फर्नांडिस आपकी पेशेंट रह चुकी है? हाँ, ये अनीता मेरी पेशेंट थी। और आपने इन दोनों के चेहरे एक जैसे बनाए? हाँ। अगर डॉक्टर ये मेडिकल एथिक्स के बिल्कुल खिलाफ है। रोहन, कई बार जब पेशेंट का चेहरा बहुत बुरी तरह से डैमेज हो जाता है और पेशेंट्स के बोन स्ट्रक्चर लगभग एक जैसे होते हैं तो ये हो जाता है। और फिर मुंबई बहुत बड़ा शहर है, मैंने सोचा था इन दोनों की कोई मुलाकात थी। और ये अनीता 1.5 साल से गायब है। शी इज बीन मिसिंग डॉक्टर, यू ऑब्वियसली नो दैट। नहीं, मेरी राय में वो खुद घर छोड़ गई। लेकिन मिसेस फर्नांडिस को ये कौन सा? अनीता और अलीफिया के बारे में मैं किसी डॉक्टर से ही बात कर सकता हूँ। तुम अलीफिया को समझा दो। Of course I will, doctor. She owes a lot to you. मैं उसे जरूर समझाऊंगा। Bye. मिसेस फर्नांडिस को मैं कैसे समझाऊं? बेचारी मिसेस फर्नांडिस को मैं कैसे समझाऊं? हाँ अलीफिया, बताओ क्या पता चला? वेल सर, अभी के लिए लेट मी जस्ट से इंटरेस्टिंग। एक मसालेदार पैटर्न सामने आ रहा है। डॉक्टर कक्कर जवान लड़कियों के चेहरे बदलने में काफी इंटरेस्टेड है। दैट्स ग्रेट। स्टोरी का ये एंगल तुम जरूर पकड़ो। आई लाइक इट। और सर, उसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ पता चला आपको? अरे एकदम बी ग्रेड फिल्म है उसका बैकग्राउंड। हमारे डॉक्टर कक्कर पहले आर्ट स्टूडेंट हुआ करते थे, लेकिन उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। इल्जाम क्लासमेट का रेप। बात किसी तरह पुलिस तक पहुंच नहीं पाई, बट दैट वाज द एंड ऑफ हिज आर्ट करियर। फिर किसी तरह वो अमेरिका पहुंचे, मेडिसिन का रास्ता चुना टू बिकम अ ग्रेट प्लास्टिक सर्जन। इन सारी बातों को छुपाने में वो काफी कामयाब रहे, लेकिन 9 PM न्यूज से कुछ नहीं छुपता। थैंक्स सर, थैंक्स अ लॉट। क्यों डॉक्टर कक्कर, मुझे किसी और का शक्ल क्यों बनाया तुमने? किस तरह से जुड़े हैं हम तीनों, अनीता, अफसाना और मैं। और कहाँ है अनीता? उसे क्या पता चला था तुम्हारे बारे में डॉक्टर कक्कर? क्या पता चला था? हेलो बेटी, मैं मिसेस फर्नांडिस बोल रही हूँ। बेटी मुझे कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। बेटी मुझे प्लीज बचाओ, बचाओ,
चेहरे को देखो। See this face. The only woman I ever loved. लेकिन इसने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। इसने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। इसके लिए मैं एक रेपिस्ट था। रेपिस्ट। लेकिन मैंने इसे प्यार करना नहीं छोड़ा। मैंने इसे प्यार करना नहीं छोड़ा। ये वही शक्ल है जिसे मैं बार बार बनाने की कोशिश करता हूँ। ये मेरा तरीका है इसे पाने का, और मैं इसे पाते रहूंगा। You will see, you will all see. She will have to be mine, and she will be mine. अफसाना। अनीता की मौत 1.5 साल पहले हुई थी, तो अगर उसे अफसाना के बारे में कुछ भी पता चला था तो शायद तभी होता। ओके, कम ऑन अफसाना, वेयर आर यू? Feb 1999. Come on, Afsana, where are you? Afsana. Yes. अफसाना रिजवी, उम्र 26 साल, कमर्शियल आर्टिस्ट, फैमिली दिल्ली में लेकिन मुंबई में अकेली रहती थी। रिपोर्टेड मिसिंग बाय लैंडलॉर्ड ऑन 3rd of Feb 1999. Found. जी, आप मेरी एक और मदद कर सकते हैं? कहिए, क्या चाहिए आपको? जी, जिसे मैं ढूंढ रही थी, फाइल कहती है कि वो मिल गई। उसके बारे में कुछ भी, उसका अता पता, कोई नोट होगा या कोई फोटोग्राफ? हाँ, जरूर होगी। कौन सी फाइल ढूंढ रही हैं आप? जी हाँ, ये 114 अफसाना रिजवी। फरवरी 99। That's right. देखता हूँ अभी। फरवरी 99। ये रही आपकी फाइल, फरवरी 99। हाँ, ये जी, आपकी कोई सगे वाली तो नहीं थी ना? जी नहीं। हाँ, लाश मिली थी हमें अफसाना रिजवी की। क्या? हाँ, देखिए, मर्डर, बहुत ही खराब मर्डर। लाश बिना सर के मिली थी। Oh my God. यानी उस दिन उस कंस्ट्रक्शन साइट वो अफसाना थी। क्या आपके पास कोई और फोटोग्राफ्स है उनकी फाइल में? हाँ, कौन सी फोटोग्राफ चाहिए आपको? प्लास्टिक सर्जरी के पहले की या कि बाद की? इसमें लिखा हुआ है कि इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी मौत के कुछ समय पहले। सर्जरी के बाद? सर्जरी के बाद। ये कोई मजाक है क्या मैडम? ये कोई आपकी जुड़वा थी क्या? हाँ, देखिए। ओह माय गॉड, अफसाना एक और हमशक्ल। अपने इस चेहरे की तलाश में मुझे कभी कभी नाकामयाबी भी हासिल हुई। अनीता से तो आप मिल ही चुकी हैं। मेरी एक और छोटी सी नाकामयाबी का नाम था अफसाना। Say hello to अफसाना। वो उन दोनों को मार चुका है।
अफसाना भी बिल्कुल तुम्हारे जैसे दिखती थी? हाँ, मेरी हमशक्ल। उसका डॉक्टर कौन था? वो रोहन। और कौन दे सकता है उनको ऐसा चेहरा? Just look at me. मैं जर्नलिस्ट हूँ और डर रही हूँ। अलीफिया, अगर तुम चाहो तो रात यहाँ बिता सकती हो। नहीं, मैं घर जाऊंगी, पर तुम मुझे घर छोड़ सकते हो। Of course. अलीफिया, तुम अपने डॉक्टर की सलाह नहीं मान रही हो। मैंने तुमसे कहा था अपने चेहरे का ख्याल रखना, नहीं, मेरे चेहरे का ख्याल रखना, मेरे चेहरे का। ये मेरा चेहरा है, मेरा चेहरा है ये अलीफिया। और जब हम अपने डॉक्टर की सलाह नहीं मानते हैं तो क्या होता है ये हम सब जानते हैं। ये तो हम सब जानते हैं ना।